हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज का हमारा जो वीडियो है वो हेलक्स वेल्गस, जो कि हमारा फर्स्ट एमटीपी जॉइंट होता है, उसकी एक डिफॉर्मिटी होती है। तो आज हम जानते हैं कि वो डिफॉर्मिटी होती क्या है। इसमें क्या होता है, इस डिफॉर्मिटी में ये जो जॉइंट है ये होता है हमारा फर्स्ट एमटीपी जॉइंट, जो हमारे पंजे को हमारे अंगूठे से जोड़ता है। इस एरिया में हमें डिफॉर्मिटी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ ये जो अंगूठा होता है वो उंगली के पास पूरा से इस तरीके से चिपक जाता है और ये जो हिस्सा है वो उभर जाता है। अब हम जानते हैं कि हम इस कंडीशन में हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो होगा प्रोमिनेंसी, यानी ये जो हिस्सा है वो हमें उभरा हुआ दिखाई देगा। दूसरा है हमें इस एरिया में दर्द होगा, रेडनेस, यानी पूरा ये जो एरिया है इन्फ्लेम हो जाता है, रेडनेस दिखाई देगी और हमें कुछ मूवमेंट करने में भी हमें दर्द होता है। अब जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर, यानी हमें किस किस कंडीशन, हमें हमारी ऐसी क्या गलती रहती है कि हमें ये हो जाता है। सबसे पहला, हम जब टाइट शूज़ पहनते हैं, स्पोर्ट्स में भी कुछ जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं या फिर नॉर्मल डेली रूटीन में भी यदि हम टाइट शूज़ पहनते हैं तो उसकी वजह से भी हमें कंडीशन हो सकती है। दूसरा जो कॉज है वो है हाई हील्स। हाई हील्स की वजह से भी जो हमारा जो सारा वेट होता है वो पूरा टोज़ पे जाता है, तो उससे भी ये कंडीशन हो सकती है। यदि हमारे घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हमें ये हो सकता है, या अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये सारी कंडीशंस भी हमें ये डिफॉर्मिटी कर सकती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा उसमें हमें हमारे जो शूज़ है, यदि हमारा रॉन्ग फुटवेयर है तो उसे हमें चेंज करना है। दूसरा ये है कि हम इसमें ऑर्थोटिक्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ऑर्थोटिक्स रहते हैं वो जो डिफॉर्मिटी उसको करेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तीसरा, हमें एनसेट्स हम लेते हैं फॉर द पेन रिलीफ। उसके बाद हम जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज में अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, आप उसे कंटिन्यू करिए, फॉर श्योर आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा और आपको काफ़ी रिलैक्स होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से अंगूठे को ऊपर उठाना है, देन नीचे करना है, ऊपर उठाना है, नीचे करना है। हमें इनिशियली 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करना है। उसके बाद जैसे ही हम इसे कर पा रहे हैं, हमारा पेन कम हो रहा है, हम रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके लिए हमें इस तरीके से सारे टोज को अप एंड डाउन मूव करना है। उसके बाद हमें इस तरीके से थेराबैंड लेना है। यहाँ पर दोनों अंगूठे के और उंगली के बीच में इस तरीके से हम रख देंगे और इसे दूर खींचना है। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए एंड रिलैक्स। फिर से स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। यदि आपके यहाँ पर थेराबैंड नहीं है तो आप इस तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। सेम इसे भी हमें 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है एंड रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें ये जो अंगूठे को इस तरीके से राउंड एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूव करना है। एंड रिलैक्स। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें खड़े होकर दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है। नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारे उंगलियों पर हमें इस तरीके से खड़े होना है। 5 काउंट तक हम इसे रोक के रखेंगे, देन डाउन, देन अप एंड डाउन। इस तरीके से हम इसे रिपीट करेंगे एंड रिलैक्स। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से चेयर के सामने खड़े होना है। उसमें हमें इस तरीके से एक स्क्वायर शेप का हार्ड ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट जो स्टेप है, जिस पैर में डिफॉर्मिटी है उस पैर को हम ऊपर रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अंगूठे
और उंगली के बीच में स्पेस कम हो जाती, क्योंकि जो हमारा अंगूठा रहता है वो पूरा इस तरीके से उंगली पे चिपक जाता है। तो उसमें हम इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हमारी बॉडी को आगे की ओर मूव करेंगे और जो सारा प्रेशर है वो इस एरिया में, यानी जो हमारे उंगलियों वाला एरिया है वहाँ पर आना चाहिए। इस तरीके से हम आगे की ओर मूव करेंगे। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे एंड रिलैक्स। फिर इसे मूव करेंगे एंड रिलैक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके लिए जो वीडियो है हेल्पफुल रहा होगा। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आगे और फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें।